वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्लास 10th का है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। रिफ्लेक्स एक्शन से पहले क्या करेंगे हम? पहले हम समझेंगे ये वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया या टॉकिंग हो गए। तो यहाँ पे मैंने दिए ना एग्जांपल, सडन चरक, मतलब कोई चरक लगता है सडनली, या जो आंखें जो ब्लिंक करती है, या ट्रिमर होता है, या मसल लॉस होती है। अगर आप लोगों को देख रहे होंगे ना, ये भी एक मूवमेंट होता है और ये भी एक मूवमेंट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? अगर हम देखेंगे, आंखें जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो इस तरीके का जो मूवमेंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो दूसरा जो होते हैं, अगर हम सोचेंगे हमें आज नहीं चलना है, हमें डांस नहीं करना, ये हमारे विल पे होता है, इसको ब्रेन क्या करता है? डायरेक्ट कंट्रोल करता है। हमें आज डांसिंग नहीं करनी, हमें आज किसी से बात नहीं करनी, तो इसको हम कंट्रोल करेंगे ना, हमें 2 घंटे बात नहीं करेंगे। लेकिन आँख की जो ऐसे मतलब ब्लिंक जो होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे। ये मूवमेंट, इन मूवमेंट उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मूवमेंट। यहाँ पे जो ब्रेन का जो होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है? ब्रेन का जो मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे मसल लॉस, मसल लॉस में एक एग्जांपल होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट में। कोई कंट्रोल करता है मसल लॉस पे? जो बूढ़े हो जाते हैं, इनका ज़्यादा मसल लॉस हो जाते हैं, यंग में कम मसल लॉस हो जाता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम, अपने विल से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसका जो मतलब दिमाग का या ब्रेन का जो कंट्रोल होता है, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसीलिए वॉकिंग जो होते हैं, डांसिंग, ये एग्जाम्पल्स आते हैं वॉलंटरी। अब हम वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या हो गए? ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं पर्सनल विल, या इनको बोलते हैं डायरेक्ट कंट्रोल करता है ब्रेन। फॉर एग्जांपल वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या टॉकिंग हो गया। इसी तरीके से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं? या ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है ब्रेन का। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा, सडन झरक होता है, आई ब्लिंकिंग होते हैं, ट्रिमर होता है, किसी को ट्रिमर होते हैं, वो भी मतलब वो सोचेगा यार मुझे ट्रिमरिंग नहीं होती, लेकिन होता है उसको, तो वो भी एक एग्जांपल होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट। मसल लॉस भी एक एग्जांपल होता है। अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, ये फास्ट इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है ब्रेन का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। दैट ऑकर्स इन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। जैसे कोई हमें स्टिमुलस मिलेगा, या कोई ब्रेक हमें लगानी है, या अचानक हमें कोई मतलब स्नीज होती है, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो हमें क्या करता है, हमारा जो वो हमारा एक जो भी स्टिमुलस होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, जो हमें मतलब एक स्टिमुलेट करेगा, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा। जैसे वो स्टिमुलेट करेगा ना, जो हम उसको मतलब उसका रेस्पॉन्स हमारा ब्रेन देगा, तो उसी को बोलते हैं, उसी मतलब एक्शन को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेन होता है वो इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जो पाथवे जो होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पे उंगली है, ठीक है ना, उंगली को मैंने लगा दिया कोई रॉड, हॉट रॉड लगा दिया मैंने इस उंगली पे, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से एक मैसेज आएगी हमारे ब्रेन में, ठीक है ना, ये ब्रेन है हमारा, ठीक है ना, ये ब्रेन हो गया। तो जैसे ही ब्रेन में चला जाएगा ये, मतलब यहाँ से मैसेज आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम ही है। ये सेंसरी रिसेप्टर, ये हमारी मान लीजिए एक फिंगर है, जैसे मैंने इसको कोई रॉड, गर्म रॉड लगा दिया, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट मैसेज कहाँ पे चला जाएगा? हमारे ब्रेन में, थ्रू स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड या इनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ पे न्यूरॉन्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं।
जिस उस स्टिमुलस को उसने उन रिसेप्टरों ने वहाँ पे उसको सेंस किया है। ये मैसेज कहाँ पे भेज देगा, सीधा ये जाएगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्रेन में, ठीक है ना। तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, फिर ये मैसेज जाएगा, फिर उसी मतलब यहाँ पे यही सेल होता है, मैंने इसलिए अलग अलग बनाया है यहाँ पे ताकि समझने के लिए। वो फिर उधर मैसेज आएगा, भाई हाथ हटा दो, वहाँ कुछ गर्म लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मैसेज यहाँ से आ गई, फिर दूसरा मतलब इन्वॉल्व आ गया डायरेक्टली, मतलब यहाँ से पूरा जो इनडायरेक्ट ये मैसेज गया इसी मतलब टिश्यू पे या मसल पे। तो इस तरीके से हम अपना हाथ हटा देते हैं। ये जो पूरा पाथवे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ फिर वापस वो मैसेज आना है हाथ हटाने का, उस पाथवे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो मतलब जो पाथवे आती है फ्रॉम कहाँ से, ऑरिजिन से लेके टू डेस्टिनेशन, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे मैंने इसको ये फ्लो चार्ट में बनाया है। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये डेंड्राइन न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूरो इम्पल्स, मतलब मैसेज प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो मैसेज कहाँ पे, ये क्या करेंगे, फिर ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन। अब मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए सिनेप्स होना बहुत ज़रूरी होता है। सिनेप्स मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक जो मतलब मैसेज पहुंचाएगा ना, तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। कम्युनिकेट करेगा, उस एरिया को बोलते हैं सिनेप्स। अब ये आ गए यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक और न्यूरॉन आएगा, इस ब्लैक पेन से मैंने बनाया, इसको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं आप ये। तो ये जब इंटर न्यूरॉन को मैसेज भेज देगा, फिर उस ब्रेन को उसको प्रोसेस करेगा, तो वो मैसेज भेज देगा वापस उस टिश्यू को, आपको हाथ हटाना क्योंकि ये गर्म है। वो जो मैसेज भेज देगा वो भेज देगा थ्रू मोटर न्यूरॉन, वही मैंने लिखा यहाँ पे सिनेप्स बनेगा बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। ये कहाँ पे हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन में कहते हैं इसको, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन्स फिर कंडक्ट करते हैं न्यूरो इम्पल्स आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स, मतलब हटा देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। मतलब यहाँ से पूरा आया है मैसेज, ब्रेन को कुछ गर्म हो रहा है, कुछ गर्म हमें लग रहा है, यहाँ से वो प्रोसेस हो जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज वापस जाएगा उस मसल को, आप हाथ हटा दो, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।